अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया फितना उठ रहा है, सर कुचलना जरूरी है। वजीर आजम ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए खतरा करार। तुर्कमानिस्तान में आलमी अमन और सिक्योरिटी फोरम से खिताब, बोले आलमी बरादरी तालिबान रजीम पर जिम्मेदारियां निभाने के लिए दबाव डाले, दहशतगर्द अनासर को लगाम डालना होगी। आए मुकालमे से तनाज़ात का हल, इसका अहद करें। मसाइल का पुरअमन हल पाकिस्तान की सिफारतकारी का बुनियादी सुतून करार। गाजा में देर पा जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। वजीर आजम का दौरा तुर्कमानिस्तान दूरस नताइज का हामिल, आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। रूसी सदर प्यूटन से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन से दो तरफा ताल्लुकात समेत आलमी और इलाकाई उमूर पर बातचीत। मुश्तरका वजारती कमीशन के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की भी बैठक। बैरूनी जारहियत के खिलाफ एक दूसरे की हिमायत को सराहा। मुश्तरका इक्तसादी कमीशन इजलास के इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। तुर्की, रूस और उज्बेकिस्तान के सदूर के हमरा फूल रखे। कर्ज प्रोग्राम ऑन ट्रैक रखना है तो बहुत कुछ करना होगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। बदउनवानी रोकने के लिए सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन शाया करें। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को इख्तियारात दें। शुगर सेक्टर में इस्लाहात करें। आलमी इदारे की शराइत, तारिकीन वतन की रकूम पर अखराजात की लागत का जायजा। FBR के लिए रिफॉर्म्स रोड मैप की फौरी तैयारी पर जोर। आला सरकारी अफसरान के असासे ऑनलाइन शाया करने का निज़ाम तैयार। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल भी होगी। वफाकी हुकूमत ने IMF को आगाह कर दिया। से बात करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत इनको फंड्स मुहैया किए जाए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। मियां नवाज शरीफ का मामला वजीर आजम के सामने उठाने का ऐलान। पार्टी ओहदेदारों से खिताब में बोले, पंजाब में तेजी के साथ तरक्की हो रही है। दूसरे सूबों से इलाज के लिए लोग यहाँ आते हैं। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयों को बर्दाश्त न करने। पार्टी टिकट्स की तकसीम का फैसला मेरिट पर करने का ऐलान। कोई मुल्क की सालमियत के खिलाफ गया तो सख्ती से निपटा जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरे में रहकर सियासत करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मशवरा। गवर्नर पंजाब से मुलाकात। पार्टी क़यादत के साथ मुशावरती इजलास। बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत। मुखालिफिन को टफ टाइम देने का टास्क सौंप दिया। लाहौर में खुशामदीद कहने पर मरियम नवाज का शुक्रिया। हमारा हक है मर्ज अजला का और खैबर पख्तूनख्वा का, तो इंशाअल्लाह ताला उसको उसकी जांच पड़ताल करके उनको अपने सिफारिशात भेजेगी, जो एक बेहतरीन पेशरफ्त है। सूबाई हकूक के लिए कमेटी का क़याम खुशाइंद। खैबर पख्तूनख्वा अपने हक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेगा। वजीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, जम अजला के लिए सालाना 100 अरब रुपए का वादा किया गया था। NFC इजलास में सूबाई मुशीर खजाना नुमाइंदगी करेंगे। वाजिबात की सिफारिशात विफाक को पेश करेंगे। 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ये फेज 1 है, लेकिन ना तो ये किसी हुकूमत की फतह है, ना ये किसी कोई जमात की फतह है। ये मैं जरूर कहूँगा कि ये पाकिस्तान के आइन की फतह है। फैज हमीद को सजा मिलना कानून की फतह, दूर रस नताइज निकलेंगे। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, फैज हमीद और बानी PTI का गठजोड़ था, फायदा तहरीक इंसाफ को हुआ। आज भी जेल में बैठा हुआ शख्स इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। फैज हमीद नहीं रहे, अब तो होश के नाखुन लें। सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन का मशवरा। फैज हमीद साहब आगे बढ़ के जा रहे हैं गवाही और एविडेंसेस देने दो चीजों के। एक, एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनको क्या हिदायत देते थे, और 9 मई की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। चाहे उसमें जज है, जनरल है, सियासतदान है, वो दायरा कार बहुत बड़ा होता जा रहा है।
फैज हमीद 9 मई की मंसूबाबंदी से मुतालिक शवाहिद देंगे। जज और व्लॉगर समेत जो भी मुलविस है सबका ट्रायल होगा। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, बोले -1 हो चुका, कोई रहनुमा बानी के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करता। सुहेल अफरीदी भी वीडियो बनाकर साइड पर हो जाते हैं। और मामला होगा, मुझे लेन देन का नहीं लग रहा, कभी इनको फाइनेंशियली इतना परेशानी मैंने नहीं देखा, मगर कोई हो सकता है इनका इंटरनल मैटर हो, इनका आपस का कोई मैटर हो। कराची में अपनों के हाथों 3 खवातीन का लर्जा खेज कत्ल, तीनों को रेड पॉइजन देकर मारा गया। घर का सरबराह इकबाल और बेटा मरकजी मुलजिम समा खतूत के अहम किरदारों को सामने ले आया। अब्दुल कादिर के मुताबिक मसला कर्ज का नहीं कुछ और लगता है। इकबाल को कभी मुआशी तौर पर परेशान नहीं देखा। अली अतारी ने बताया, इकबाल ने घर आने का कहा था, सूद खोरों का भी जिक्र किया था। गुलशन इकबाल में फ्लैट से 7 दिसंबर को 3 खवातीन की लाशें और 2 मर्द नीम बेहोश मिले थे। कराची में मौत बांटती हैवी ट्रैफिक बेलगाम, कहां है हुक्मरान? कोरंगी में वाटर टैंकर ने 12 साल के लड़के को कुचल डाला। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़ लिया, तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले किया। फरहान पूरे घर का लाडला और सबसे छोटा था। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सुपर हाईवे पर भी तेज रफ्तार ट्रक की कार को टक्कर, खातून समेत 3 अफराद जान से गए। MQM रहनुमा अमीनुल हक फट पड़े, बोले सिंध हुकूमत बेहिस हो चुकी। कराची में रोजाना हादसात हो रहे हैं, सड़कों पर कैमरे लगाने का क्या फायदा हुआ? पीपल्स पार्टी की करप्शन ने सिंध को तबाह कर दिया। इंसाफ के लिए बुलाई गई खुली कचहरी में खुली नाइंसाफी। सजावल में सूबाई वजीर शाहीना शेर अली की मौजूदगी में बुजुर्ग शहरी और बेटों पर तशद्दुद। मुतासरा शहरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चेयरमैन के खिलाफ जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर आया था। पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मामला सिंध असम्बली जा पहुंचा। अली खुर्शीदी की निशानदेही पर शर्जील इनाम मेमन बोले, वाकया जमीन के तनाजे का था, पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर लिया है। सोने की चमक धमक ने रुपए की आंखें धुंधला दी। दाम बेलगाम, फी तोला 10,700 रुपए महंगा, पहली बार 4.5 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बेहतरीन कारकर्दगी, 1,69,000 और 1,70,000 पॉइंट्स की तारीखी हदें अबूर कर ली। इदारों में इस्लाहात और साहिली अजला में माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने का मिशन। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। NHA की रीस्ट्रक्चरिंग और कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम का अहम हिस्सा। मजबूत इदारे और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर ही पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद करार। आपका शहर, आपका समा, अब पहुंचेगा सियालकोट। कदीम तारीख, जिंदा सकाफत और आलमी शोहरत का शहर, जिसे मेहनत, महारत और जदीदियत ने बनाया बाकमाल। फुटबॉल से लेकर सर्जिकल आलात तक अरबों डॉलर की बरामदात का मरकज, मगर चैलेंजेस भी संगीन। बिगड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, आलूदगी, सीवरेज का बहरान, तेजी से बढ़ती आबादी और कमजोर शहरी मंसूबाबंदी। समा इस बार सियालकोट के मसाइल सामने लाएगा, हल भी बताएगा। गाजा के मजलूमों के लिए बारिश डरावना ख्वाब बन गई। खैमा बस्तियां तालाब में तब्दील, सूरत हाल खौफनाक। ठंड से मजीद 2 बच्चियां जाँ बहा। खस्ता हाल इमारतें गिरने से भी 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी चल बसे। बारिश से 8 लाख अफराद मुतासिर, 27,000 खैमे तबाह। फलस्तीनियों को इमदाद का इंतजार। चीन से जंग हुई तो अमेरिका बुरी तरह हारेगा। पेंटागन की लीक रिपोर्ट ने हलचल मचा दी। चीन के सस्ते हथियार अमेरिका के महंगे और जदीद हथियारों पर भारी पड़ सकते हैं। बीजिंग की सलाहियत अस्करी असासों को नाकारा बना सकती है। ईरान में पुलिस ने नोबेल इनामी याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को दीगर कारकुनान समेत गिरफ्तार कर लिया। हामियों का तशद्दुद का भी इल्जाम। खवातीन के हुकूक की मुहिम चलाने वाली नरगिस मोहम्मदी को दिसंबर 2024 में जेल से जमानत पर रिहाई मिली थी। क्रिकेट सितारे अमेरिका की सरजमीन पर जगमगाने को तैयार। PSL रोड शो के लिए कौमी क्रिकेटर्स न्यूयॉर्क रवाना। महफिल कल सजेगी। टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान अली आगा और सऊद शकील शामिल। वसीम अकरम, रमीज राजा और अली जफर तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। अंडर 19 एशिया कप में शाहीनों का धमाकेदार आगाज। मलेशिया को 297 रन के बड़े मार्जिन से पिछाड़ दिया। 346 रन के ताक़ुब में मलेशिया 48 रन पर ही ढेर।
सुमेर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार सेंचुरियां, तीसरे विकेट पर 293 रन की रिकॉर्ड शराकत कायम की। पाकिस्तान विमेंस अंडर 19 का बड़ा कारनामा, बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज जीत ली। 5वीं और फैसलाकुन मैच में 6 विकेट से मैदान मार लिया। सीरीज 3-2 से पाकिस्तान विमेंस के नाम। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुबारकबाद। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार गया। नीदरलैंड्स के बाद अर्जेंटीना के हाथों भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। सनसनीखेज मुकाबला, 2 के मुकाबले में 3 गोल से अर्जेंटीना ने जीत लिया। कौमी हॉकी टीम तीसरे मैच में आज रात नीदरलैंड से टकराएगी। अमेरिकी शहर शिकागो में क्रिसमस की रंगीनियां, सड़कों, गलियों और बाजारों में रोशनियां। शहरियों की बर्फीले मौसम में क्रिसमस ट्रीज के साथ सेल्फीज, स्केटिंग के भी मजे उठाए।